कि ना नबी पाक से मंसूब है, इस्तेमाल शुदा नाल पाक है। टोपी मुबारक जिसके ऊपर हुजूर इमामा बांधा करते थे और उसके राइट साइड पे हुजूर की जयनमाज का पीस है, इस्तेमाल शुदा पीसेज है ये सारे। हज़रत उवैस करनी की मशकीज़े का पीस है जिसमें पानी भरा जाता है। राइट साइड पे दांत मुबारक पड़ा था वाइट कॉटन के ऊपर, हज़रत उवैस करनी का। आज के दौर के अंदर मदीना मुनव्वरा में दीवारों की और खासकर रोज़े मुबारक की जो जाली मुबारक है उसकी सफाई इस ब्रश से की जाती है। अरबी के अंदर हाज़ा कब्र नबी अलैहिस्सलाम की, यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, इस कमरे में, इस घर में एक अलग ही कैफियत है। हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द है, सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही है। शुरू करते हैं सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दाढ़ी मुबारक बाल है आप तक सर कैसे पहुँच गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नबी पाक के बाल मुबारक का अगर ज़िक्र किया जाए, दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक का ज़िक्र किया जाए तो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10-15 साल से शौक़ नबी पाक की मोहब्बत का, मदीना पाक जाने का, हाज़री का, हुजूर से मुलाकात का, उनके कदमों में रहने का शौक़ रहा है। और उनके ही अदब और एहतराम में रहते रहते घर वालों की तरबियत कुछ इस तरह से हुई कि नबी पाक का अदब और मोहब्बत ख़ानदानी एक तो हमें मिला, और उसी की बरकत से, उसकी वजह से नबी पाक के जो बाकी तबरुकात हैं, ख़ासकर बाल मुबारक का ज़िक्र है, वो तोहफ़े में मुझे तुर्कियों से मुझे मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जो उनकी चादर, वो जो उनका जुब्बा, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कुर्ता कह सकते हैं, जी सर ये कैसे पहुंच गया? एक तो जो एक और पीस है, लेकिन साथ ही साथ मुकम्मल जुब्बा भी आपके पास मौजूद है। जी, जो जुब्बा मुबारक है नबी अलैहिस्सलाम का, ये मुझे कतर के एक शेख हैं, उनसे मुझे तोहफ़े में मिला। बेसिकली कतर से कराची गया था और कराची से फिर मुझे गिफ्ट के तौर पे मतलब मिला। बाकायदा मैं ख़ुद ट्रैवल करके कराची गया था, छोटा था, कम उम्र थी मेरी तब भी, और ट्रेन में सफ़र किया, तकरीबन 1-2 दिन लग गए थे मुझे, और अकेला गया मैं वहाँ पे, और घर वाले मुझे मना करते रहे कि यार सफ़र मत करो, हालात नहीं ठीक वगैरह, लेकिन मैंने कहा नहीं, जाना है। और क्योंकि अकीदत है नबी पाक के लिए, दुनिया इधर उधर कर देते हैं, तो उसी शौक़ में, लगन में, अदब में, इश्क में बस भागे और गए। और वहाँ पे मुझे तोहफ़े के अंदर इन्होंने सैयद होते हुए मुझे एज ए ऑनर करते हुए नबी पाक का जुब्बा मुबारक तोहफ़े में दिया, और बाकायदा उसकी सनद साथ मुझे दी। जो सनद थी वो बेसिकली कतर के शेख की तरफ से थी। सर, इन तमाम चीज़ों का आपको मालूम कैसे होता है कि यहाँ पर मौजूद है? किस तरह वो एक इशारा होता है कि फ़लाने के पास होगी? और इस तक रसाई हासिल करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना आसान काम है। किस तरह होती है रसाई? असल में हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, वो कहते हैं ना कि नबी पाक की ज़ियारत के लिए आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आप अपने आप को संवारने के लिए। ये तो उनकी मर्ज़ी है कि वो किस तरह आपसे मुलाकात करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो किस तरह आपको ज़ियारत से नवाजते हैं। तो इसी तरह से नबी पाक की लगन और मोहब्बत के अंदर आप जिस तरह उनकी चीज़ों के लिए, उनके तबरुकात और उनके इस्तेमाल शुदा अशिया, नबी पाक के जिस्म मुबारक के जो बाल मुबारक हैं, उनके पीछे आप जितना मर्ज़ी लगे रहें, लेकिन उनकी मर्ज़ी अगर शामिल होगी तब जाके वो बग़ैर किसी भाग दौड़ के भी आपको नवाजते हैं। तो बेसिकली हम मुसलमान होते हुए हमारा अक़ीदा ही ये है कि नबी पाक का इश्क और अदब बेसिकली जो है वो ही ईमान का हिस्सा है। मतलब ईमान की जो जड़ें हैं बेसिकली उनकी मोहब्बत और अदब है सिर्फ। ये जो मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, ये मुझे भी शर्फ हासिल होगा पकड़ने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाखून मुबारक है। सर, ये आपको कहाँ से मिल गया? ये नाखून मुबारक नबी अलैहिस्सलाम का ये मुझे तुर्कियों से मिला था। हमारे इस्तांबुल में दोस्त हैं, उधर के शेख मतलब हैं बुज़ुर्ग नक्शबंदी सिलसिले के, तो उनके रेफरेंस से मुझे स्पेशल एक गिफ्ट आया था। और इस्तांबुल के जो ख़ास मतलब गवर्नमेंट में भी लिंक करते हैं वो, तो उनसे मुझे एज ए गिफ्ट आया, और ये इसी तरह वाज में फिक्स हुआ मिला। और अभी तक, जब से तकरीबन 5-6 साल हो गए, अभी तक खोलने की कोशिश नहीं की, ना खुलता है, पैक हुआ एज इट इज़ मुझे तोहफे में मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में होने वाला जो जूता मुबारक है, सामने अगर आपको मेरा कैमरा दिखा रहा हो, सर ये किस तरह पहुंच गया? भी जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो नाल मुबारक है, बेसिकली इसको नलैन पाक जो है बेसिकली कहा जाता है, और उर्दू के अंदर हम इसको चप्पल मुबारक भी कह सकते हैं। और अदब के अंदर रहते हुए ये है कि ये मुझे पाकिस्तान ये मुझे पाकिस्तान के अंदर ही एक जानने वाले दोस्त हैं, उनके ही रेफरेंस से मुझे एज ए गिफ्ट मतलब मिला है, और यही बताया गया कि ना नबी पाक से मंसूब है, इस्तेमाल शुदा नाल पाक है। ये सामने जो हम देख रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं ये सामने? जी, ये जो वॉज के अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है छोटा सा ब्राउन सा पीस का, ये नबी पाक की टोपी मुबारक है जिसके ऊपर हुजूर इमामा बांधा करते थे, और उसके राइट साइड पे हुजूर की जयनमाज का पीस है, इस्तेमाल शुदा पीसेज हैं ये सारे। और इसके नीचे वाले बॉक्स में अगर आप देखें तो हज़रत उवैस करनी की मशकीज़े का पीस है जिसमें पानी भरा जाता है, ठीक हो गया। और राइट साइड पे दांत मुबारक पड़ा था वाइट कॉटन के ऊपर, हज़रत उवैस करनी का। ये भी मुझे कराची के जो दोस्त हैं उनसे तोहफे में मिला था। आगे चलकर अगर बात की जाए तो खुलफा राशिदीन के जो चारों खुलफा राशिदीन, उनके भी बाल मुबारक आपके पास मौजूद हैं। सर, ये कैसे पहुँचे?
चारों खुलफा राशिदीन के जो बाल मुबारक हैं ये भी इसी तरह से सनदों के साथ मतलब चले आए हैं, और साथ उसके जुब्बे मुबारक के कुर्ते कमीज़ों के पीसेस भी हैं इनके, हज़रत अबू बकर के, हज़रत उमर के, हज़रत उस्मान गनी और सैयदना अली के मोह मुबारक के साथ साथ कुर्तों के पीसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और साथ अगर आप ये ज़ियारत करें नीचे तो इसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम हसन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाल मुबारक भी मौजूद हैं। और दरमियान में जो कॉटन के ऊपर ये पीस पड़ा हुआ है ये कमीज़ मुबारक का पीस है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ये मुझे तुर्की से गिफ्ट आया था तकरीबन 3-4 साल पहले, इस्तांबुल से ये मुझे तोहफे में मिला है, जिसको हम उर्दू में झाड़ू कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अत्थर मुबारक का वहाँ पर सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल होता था, ये कैसे पहुँचा? ये टर्की से आपके पास आया? जी बिल्कुल, ये बेसिकली जो ब्रश है इसको झाड़ू ही कहा जाता है। और ये खिलाफत उस्मानिया के दौर में सुल्तान जो थे उनका तरीका था कि वो नबी पाक के लिए स्पेशली ब्रश तैयार करके रोज़े मुबारक की सफाई के लिए ख़ुद ब्रश तैयार करते थे और मदीना मुनव्वरा भिजवाया करते थे। ख़ासकर रोज़े शरीफ की सफाई के लिए ये ब्रश इस्तेमाल होता था। और ये वो ब्रश है जो खिलाफत उस्मानिया के दौर से चला आया और ऑटोमन्स तक, और मतलब ऑटोमन्स से तुर्की आज के दौर के अंदर जो तुर्कियों के लोग वहाँ पे रहने वाले ऑटोमन्स के ख़ानदान के जो लोग हैं उन तक मौजूद था। और इस्तांबुल के अंदर से मुझे कुछ पीस करके उन्होंने, मतलब प्रॉपर तो था लेकिन उसमें से कुछ पीसेस कट करके एज ए गिफ्ट भिजवाया। आपको तकलीफ़ दूँ तो इसके नीचे अगर आप कुछ निकाल सकते हैं, वो भी रोज़ा मुबारक के अत्थर में सफाई के लिए इस्तेमाल होता था। वो सामने वो जो इसको क्या कहेंगे हम आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई चीज़ बेहरमती ना हो, कोई अल्फाज ना गलत मुझसे निकल आए। ये जो सामने है जी ये भी ब्रश है। अच्छा। आज के दौर के अंदर मदीना मुनव्वरा में दीवारों की और ख़ासकर रोज़े मुबारक की जो जाली मुबारक है उसकी सफाई इस ब्रश से की जाती है। बेसिकली ये ब्रश चूज़ करने का रीज़न ही ये था कि जब आप हरम के अंदर सफाई करते हैं, मतलब कि नबी पाक का फरमान है कि अगर कुरान पाक के अंदर भी आता है कि नबी पाक के सामने अपनी आवाज़ें बुलंद ना करें, अदरवाइज़ आपके अमाल ज़ाया होंगे और आपको ख़बर भी नहीं होगी। तो अदब के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए तुर्कियों ने भी और आज के दौर में सऊदी हुकूमत भी मदीना मुनव्वरा में ख़ासकर रोज़े शरीफ के इर्द गिर्द जब सफाई करती है तो इस तरह के ब्रश को इस्तेमाल किया जाता है, या कॉटन के हल्के से जाली से कपड़े होते हैं ताकि ये सफाई के दौरान इनको मतलब आवाज़ ना बुलंद और बेदबी का वो ना, मतलब बेदबी अदब को मद्देनज़र रखा जाए, शोर ना किसी किस्म का। बिल्कुल 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 इसी तरह। इमाम काबा का ताला, उनकी चाबी, ये तो एक नस्ल चलती आ रही है, आप कैसे आ गया? ये तो कोई इतना आसान काम नहीं है लेकर आना, वो भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। अब बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन मिस्र के अंदर कुछ लोग हैं जो ताला इस तरह से मतलब उनके पास मौजूद हैं और भी, और वो देते रहते हैं आगे गिफ्ट के तौर पे। मतलब मेरा तुर्कियों के साथ साथ मिस्र वालों से, मदीने वालों से, शाम के जो लोग हैं ख़ासकर सीरियन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चचेनिया के जो गवर्नमेंट में बंदे हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मतलब मेरा लिंक्स ही ज़्यादातर बुज़ुर्गों के साथ और शयूख के साथ मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसी तरह कायरो के अंदर जो मिस्र में थे उनसे मुझे ये एज ए गिफ्ट मतलब ये दोनों ताले उन्होंने भिजवाए हैं। ठीक है सर, आखिर में थोड़ा सा अगर आप चल के आएँ, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा साइड पे आ जाएँ। रोज़ा रसूल और रोज़ा मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है, ये बताइएगा सर पहले, ये इस पर लिखा क्या हुआ है? ये मैं इसके बारे में ये बताता चलूँ कि ये रोज़ा रसूल के अंदर का गिलाफ है, ठीक हो गया। और ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग देखें कि कब्रें बनाई जाती हैं तो ऊपर स्लैब लगती है, उस पर नाम वगैरह मेंशन होता है। सऊदी अरब के अंदर मदीना मुनव्वरा में ख़ासकर रोज़ा शरीफ के अंदर जो नबी पाक की कब्र अनवर हैं वो तो नीचे उतर के हैं, बेसमेंट में बनी हुई हैं, 11 के करीब सीढ़ियाँ उतर के हैं। जो ऊपर निशानदेही की गई है, सब्ज़ पर्दा लगा हुआ है, जो ये वाला सब्ज़ पर्दा इर्द गिर्द पूरी दीवारें इस पर्दे से कवर हैं, और उसके ऊपर जो निशानदेही की गई है वो इस सुर्ख पर्दे से की गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है। नबी पाक के सर अक़दस वाली साइड के ऊपर ये वाला गिलाफ, सुर्ख गिलाफ हैंग किया हुआ है। साथ उसके हज़रत अबू बकर का, साथ हज़रत उमर का। तो तीनों के कब्रों की निशानदेही जो है वो इन गिलाफ के थ्रू की गई, और इसके ऊपर बाकायदा मेंशन है अरबी के अंदर हाज़ा कब्र नबी अलैहिस्सलाम, कि यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है। तो इसी तरह से हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की भी मौजूद है वहाँ पे। और ये मुझे स्पेशली सीरिया के जो दोस्त हैं उनसे एज ए गिफ्ट मतलब। ये भी हर साल तब्दील होती है? अब ये वाले गिलाफ अब जाके तब्दील मतलब नहीं होते, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे गिलाफ को मस करके बाहर लाया जाता है बरकत के लिए। बेसिकली काफ़ी अरसा हो गया, जैसे गिलाफ काबा की हर साल चेंजेस होती हैं, लेकिन उस तरह से सऊदी अरब में रोज़ा शरीफ के अंदर गिलाफ उस तरह से चेंज अब नहीं होते।